वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मेरे चाहने वाले छोटे बड़े भाई बंधु बुजुर्ग मेरी माता बहनें सभी को दिल से प्यार भरी राम राम सत श्री अकाल आदाब नमस्ते। कैसे हो मित्रों? आशा उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, आज के टॉपिक की, आज के ज्ञान की। मित्रों, बहुत सारी ऐसे मेरे माता बहनें भाई बंधु, उसमें से कुछ बुजुर्ग और मेरे हम उम्र है, आपके कहने पर बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज हैं, नीचे कमेंट पड़े कि हमें पीर साधना, लखदाता लाला वाले पीर बाबा कहते हैं, लखदाता लाला वाला भी कहते हैं, और कुछ लोगों को तो ओरिजिनल नाम का पता है, नहीं है तो अभी बताऊंगा कि भाई इन पीर बाबा की साधना, इबादत, चिल्ला, चौकी यानी हाजिरी कैसे लगाई जाती है। आज करेंगे इसके बारे में खुल करके चर्चा। पूरा तरीका बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना। अगर कुछ ले करके जाना है तो बीच में काटोगे पीटोगे, समय नहीं है तो वीडियो छोड़ दीजिएगा, जब समय मिले तब देखिएगा, और लेकिन आराम से देखिएगा और पूरी तसल्ली से देखिएगा, तब आपके ये वीडियो भी समझ में आएगी, तब आप प्रॉपर अच्छे से इस साधना को कर भी पाओगे। जी हाँ। अब इसको कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, जो इनको मानते हैं, जिनको भरोसा हो कि भैया पीर बाबा हमारा बेड़ा पार कर देंगे, हमारे घर में इनकी सेवना होती है या चौकी लगती है, या कोई आप किसी दरगाह पर जा कर के मत्था टेक करके आते हो या सिर झुका करके आते हो। किसी को देखिए, आम तौर पर लगभग 90% से लेकर के 95% तक लोगों को यही नहीं पता कि पीर बाबा को हाजिरी करने का या हाजिर करने का या उनसे काम लेने का तरीका ही मालूम नहीं है। जी हाँ, मंत्र भी नहीं है उनके पास। आप लोगों ने शायद तक ये भी देखा होगा कि जब भी आप किसी मज़ार पे जाते हो, या यूँ कह लीजिए कि कोई कह देता कि देखिए जो सियाने चेले वगैरह जो बने बैठे हैं, मेरी देखिए आप लोगों से कोई वो नहीं है, दोस्तों की बैर नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, भरी यूट्यूब के ऊपर कहता हूँ, सच्ची साधना सिखाने का और या कोई मतलब झूठ फरेब आडंबर में ले जाने का कोई काम नहीं करती है, अंधविश्वास से बाहर निकालता हूँ दोस्तों। इसीलिए मैं लोगों को वो कहते हैं कड़वा लगता हूँ। जी हाँ, मेरी बातें कड़वी होती हैं। जी, तो ये बात उनको कड़वी लगेगी जो भैया देखिए चौकियाँ लगाते हैं, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, बूझा निकालते हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, क्या आप लोगों को कुछ नज़र आता है? चौकी लगाते हो पीर बाबा के नाम की, चौकी लगाते हैं पीर बाबा के नाम की, लेकिन जयकारा कभी काली का, कभी मसाणी का, कभी नगर खेड़े का, ये वो पता नहीं किस किस का बोल देते हैं, पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ जब इनसे कोई अड़कता है या थोड़ा सा टकराता है तो कहते हैं चल भाग जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, तुम्हारी बूझा नहीं निकलेगी, ये वो सब। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग इतने इसमें फंसे हुए हैं ना, निकल जाना। पहली बात तो आज की वीडियो इन चीज़ों से आपको निकाल देगी। कैसे पीर बाबा आपके साथ देंगे, कैसे लखदाता की चौकी लगानी है, कैसे आप इबादत पूजा करोगे, कैसे चिल्ला करोगे, क्या लगेगा, कैसे करना है, प्रॉपर सब कुछ बताऊंगा। जी हाँ, बने रहना बस। फिर भी अगर इसे देख करके सुन करके अगर आपके समझ में नहीं आया तो इतना आसान जितना मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े प्रेम से बताता हूँ, फिर भैया ब्रह्मांड में कोई नहीं बता पाएगा आप लोगों को। फिर तो आपका काम है लुटना खाली। और अक्सर लुटती कौन है? मेरी माता बहनें लुटती हैं। जी, थोड़ा बहुत घर में कुछ हो जाता है, काम में थोड़ा बहुत धंधा मंदा हो गया, चलो भैया बाबे के पास किसी ने करवा दिया, चलो उस पीर का यहाँ वो भैया क्यों, वो वहाँ जाते ही मतलब आपकी चाबी बंद पड़ी खोल देगा ना। उसके खुद के घर में जाके देखो, कई बार तो दाने नहीं होते हैं। वो तो हमारी वेट कर रहा होता है कि कोई आए और गुरुवार शुक्रवार को हमें कुछ चढ़ा के जाए। जी हाँ, उसका धंधा इसी पे निर्भर है।
तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अपने बुद्धि और विवेक से काम लीजिएगा, किसी के साथ लुटने की जरूरत नहीं है भैया। देखिए जो करेगा परमात्मा करने वाला है, ऊपर वाला नीली छतरी वाला, जो नसीब में लिख दिया उसने वही होगा मित्रों, उससे फालतू कुछ नहीं होगा। अगर चक्कर काटोगे इस द्वार उस द्वार तो सिवाय पैसे के नुकसान के और कुछ भी नहीं आता है। जी हाँ, शुरू करते हैं जी। देखिए जो इसको विश्वास हो, भरोसा हो, क्योंकि अगर हम विश्वास भरोसा करेंगे तभी बात बनेगी। अब शुरुआत करते हैं साधना की। देखिए वैसे तो लख दाता लाला वाला पीर, इनका ओरिजिनल नाम है हजरत बाउद्दीन ज़करिया शेख मुल्तानी। मज़ार मुल्तान के अंदर, करोड़पट्टी पाकिस्तान के अंदर रह चुकी है, ओरिजिनल जगह वहीं है। यहाँ जितने भी बना रखे हैं ये तो वही बात है कि भैया कण कण में राम है, इसीलिए भैया जहाँ भी जो दिल को माना है वो वहीं 4 ईंटें धर लेता, उसकी मज़ार बना कर गया और उसे लालाना पीर कह देता है। और अक्सर वहाँ लोग जाने भी लग जाते हैं, फिर मत्था टेकते हैं जी। ये है असल सच्चाई। लेकिन कहते हैं ना कि रियलिटी का जो उसका स्थान है वो तो वहीं रह गया भैया, मुल्तान में ही। हाँ जी, लेकिन रूहें हैं, दिल से काम करती हैं, तो वो एक अलग बात है। चलिए अब शुरुआत कैसे करनी है। देखिए जो भी मेरा भाई बंधु मानता हो या चौकी लगाता हो या अधूरी आती हो या काम नहीं बनते हो, उनके लिए है जी हाँ। आप किसी भी चंद्र पक्ष जब आए, चंद्र पक्ष जब आएगा शुक्रवार को आपने शुरुआत करनी है। कुछ लोग कहेंगे जी गुरुवार को होता है, भैया असल खेल शुक्रवार को ही होता है जी हाँ। साधना शुक्रवार को ही शुरुआत होगी। आप चाहे वीरवार को रखिए चाहे बुधवार को रखिए, वो अलग है, खेल शुक्रवार का है। अगर ओरिजिनल काम लेना है ना तो शुक्रवार से स्टार्ट होता साथियों, शुक्रवार। हाँ जी, तो शुक्रवार से शुरुआत करनी होती है इसकी। अब करनी कैसे है, देखिए कोई भी कर सकता है, मेरी माता बहन भी कर सकती हैं, भाई बंधु भी कर सकता है। लेकिन मन में अगर कोई डाउट आ गया, अगर कोई शंका आ गई कि मेरा तो ये कपड़े खराब हैं या ये चीज़ है वो चीज़ है या तो जगह साफ नहीं है, तो भैया फिर मत करना जी हाँ। अंदर के कपड़े साफ कर लेना, अंदर की नीति साफ कर लेना, दिल में सच्चाई रखना, तो बेड़े पार होंगे। ये मत समझ लेना कि बस 41 दिन का चिल्ला कर लूँगा, पीर बाबा दर्शन दे देंगे, फिर भैया जो भी आएगा मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और मैं लूटना शुरुआत कर दूंगा। ये नीति मत रखना भाई, कभी हाथ नहीं आएगा कुछ भी। हाँ, तो चलिए शुक्रवार को स्टार्ट करना है। देखिए आपके घर में जहाँ भी पूजा पाठ वाली जगह हो, आप उस पूजा पाठ वाली जगह पर पीर बाबा का फोटो लगा सकते हैं। अब प्यारे मित्रों देखिए चिराग जलाना बहुत अच्छी बात है। सरसों के तेल का आप लोगों को चिराग जलाना है एक। अब इसके बाद में आप लोगों ने जिस दिन शुरुआत करोगे ना, उस दिन थोड़े से पीले चावल मीठे जरूर बना लेना जी हाँ। मीठे पीले चावल, थोड़े से गुलाब के फूल, और आप लोगों ने देखिए कोई भी मतलब भी मार्केट में जा करके थोड़ी सी हवन की सामग्री ले आना, 100-200 ग्राम। और घर में अगर घी हो 150 ग्राम तो अच्छी बात है, नहीं तो बाहर से भी जो डेयरी वाला आता है उसको 200 ग्राम 100 ग्राम घी ले आना जी हाँ। गाय के गोबर के उपले हों चाहे भैंस के हों, कोई भी हो, लेकिन सूखे हुए होने चाहिए। पाथी भी कहते हैं, उपले भी कहते हैं जी। उसको जला लेना, पहले आंच बना लेना उसकी। अब जैसे गोरखनाथ हो गया, टिल्ला हो गया, या उस तरह धुआं बनाते हैं ना, हम कहते हैं गोरख का टिल्ला, शिव का धुआं, इस तरह घर में अगर आपका धुआं बना हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कोई लोहे की चीज़ लेकर के, बट्ठड़ कटोरी, उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने जो ओपला की आग बनाई थी वो डाल करके शुक्रवार की रात्रि को, जब आपको आज पुठा जब कहते हैं ना कि पाठ पूजा जब शुरू करोगे, चिल्ला इबादत शुरू करने जा रहे हो, तो उसी टाइम करके बिल्कुल किसी ऐसी जगह में जहाँ खाली हो, आग लगने का डर ना हो, ठीक है जी। ये नहीं कि कोई आप अंदर ही घर में बैठ के कर रहे हो, धुआं धुआं हो जाए, फिर मतलब भी भैया खांसी वगैरह यहाँ,
जहाँ भी बाहर आपको लगे थोड़ी सी अच्छी जगह में आप रख करके थोड़ी सी हवन सामग्री डाल करके, और जो चावलों की आहुति है ना, जो प्रसाद बनाई थी, वो उसी में डालनी है। आप लोगों ने ऊपर थोड़ा सा घी डाल देना है, बोलना है कि ले बाबा ये तेरा भोग है, ये प्रसाद है, मैं ये साधना, ये चिल्ला, ये इबादत अपने सुख के लिए करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे सफलता देना। जी हाँ, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी ऐसा, अगर कोई मेरी माता बहन है या कोई भाई है तो। जी हाँ, अब इतना करने के बाद आप लोगों ने देखिए पश्चिम की तरफ मुख करके बैठना है, सूरज छिपते की तरफ। माला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मित्रों टाइम नोट कर लेना, आधा घंटा आप लोगों ने जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका जाप करना है बस खाली। अब नीचे जो आसन लगाना है वो आप किसी कोई दरी बिछा लीजिएगा, कोई भी रंग की हो, कोई चक्कर नहीं है। जी हाँ, बस एक हरी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। जी हाँ, सामने फोटो लगी है, और आप चाहे नवाज की मुद्रा में बैठो, चाहे आलती पालती मार के बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़े आपके जैसे मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में शोर, जहाँ पाठ पूजा कर रहे हो वहाँ शोर शराबा नहीं होना। रात्रि के 9 बजे से बाद शुरुआत करनी है साधना को। यहाँ अब इसके बाद में आपने करना क्या है, देखिए जो भी बैठ करके सबसे पहले आप लोगों ने 7 बार लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेने हैं। इस तरह लंबी लंबी सांसें लेनी, आंखें बंद करके, बाहर की टेंशन छोड़ देनी है, आंखें बंद हों बस। अब ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को मंत्र नज़र आ रहा है, ये स्क्रीन पे मंत्र नज़र आ रहा है, इस मंत्र को आपने आधा घंटा जाप करते रहना आंखें बंद करके। बस ये काम आप लोगों को हर रोज़ करना है, हर रोज़ मंत्र पढ़ना है। गुरुवार या शुक्रवार पीले चावल थोड़े से ज़रूर बनाने हैं। वो बांटने के बाद मतलब उसी तरह आहुति, या ये जो मैंने कहा कि ये हर शुक्रवार को आपको आहुति देनी है, रोज़ नहीं देनी है। पहले दिन दी है, फिर अगले शुक्रवार घी सामग्री की हांडी, बस इतना ही करते जाना है। 41 दिन कंटिन्यू इसने जाप करना है इस मंत्र का। जी हाँ, मन में छल कपट झूठ कपाट लड़ाई ऐसा नहीं है कि भाई आप पाठ पूजा करके आ रहे हो, मंत्र जाप करके आ रहे हो, उसके बाद में घर में बाहर निकलते हैं फिर भैया घरवाली से बच्चों से मार पीट लड़ाई झगड़े कलेश फिर स्टार्ट कर दिया आपने। ये चीज़ नहीं छेदेगा भाई, दिमाग में निकाल देना इस बात को, कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस अंदर से खुश रहना साथियों। जो भी हो गया वो परमात्मा करेगा। अगर दावे के साथ कहता हूँ कि वो पीर बादशाह की मेहर हुई तुम पे, ये मत कह लेना कि भैया तुम्हारे अंदर घुसेगा, खेलने लग जाओगे। देखिए शरीर में मूवमेंट होगी, जब वो देखिए एनर्जी आएगी ना, ताकत जिसे कहते हैं, शक्ति जब उतरेगी तो आपका शरीर थोड़ा बहुत देखिए डामाडोल हो सकता है, लेकिन कंट्रोल करना उसको, खेलने मत लग जाना, नाचने मत लग जाना। हाँ, इस चीज़ को कंट्रोल करके रखना। जी हाँ, बस इस तरह करते चले जाना है आपने 41 दिन के अंदर अंदर। मित्रों मालिक ने चाहा तो मैं बयान नहीं कर सकता, बेड़ा पार हो जाएगा। जो भी आपको ये मत समझना कि ख्वाब में कुछ नजर आएगा कि भाई हम वचन ले लेंगे, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। जो भी कुछ होगा रियलिटी होगा आपके सामने। जो भी हो, किसी के अपने सामने आप लोगों ने जिक्र नहीं करना है कि मेरे साथ ये घट रहा है कि वो घट रहा है। हाँ जी, बस इतना ही। जब पाठ इस मंत्र को पढ़ने के बाद बोले हे लाला माड़े पीर या लखदाता पीर या पीर बादशाह, बस मेरे कान में आके आवाज़ डालो या मुझे दर्शन दो, बस यही लालसा है और कुछ नहीं है। जी हाँ, आशीर्वाद रखना कि जो भी करूं अच्छा हो, और मेरे घर में जितनी भी हारी बीमारी हैं या जैसे भी क्लेश हैं ये दूर करना, बस इतना लास्ट में ज़रूर कहना आप लोगों ने। तो 41 जब दिन पूरे हो जाएंगे तो उससे पहले पहले मालिक ने चाहा तो आपका काम बेड़ा पार हो जाएगा। 41वें दिन छोटा सा भंडारा कर लेना साथियों उसके नाम का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चूरमा और यही जो पीले चावल आप गरीब बच्चों में परिवार में आप बांट सकते हो। जी बस ये काम करने के बाद अब जैसे आप 41, पहली बात तो देखिए आपका काम 41 दिन में ही हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपको अगर बाय द वे भी आपको लगता हो कि भी मुझे दर्शन नहीं हुए या मेरे साथ भी संपन्न हुई कि नहीं हुई, तो उसका हल भी है। इस मंत्र को जब आप सिद्ध कर लोगे, आप आजमा करके देखना इसी मंत्र को, जहाँ भी आपका पैसा अटका हुआ हो या रुका हुआ हो,
तो सुबह सुबह भैया इस मंत्र को 108 बार आप लोगों ने पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इतने कहना है पीर बादशाह ये सारा कार्य तेरे हाथ है, मुझे पैसे चाहिए या मुझे मेरा काम है ये निकाल देना, मैं आते ही आपका गरीब बच्चों में प्रसाद वगैरह जो बांट दूंगा। अगर आपका काम सफल हो जाए तो समझ लेना कि पीर बादशाह आपके साथ है। बस इस तरह कीजिएगा। ये थी आज की साधना बहुत सारे लोगों के कहने पर। और बीच में भैया देखिए जो गुलगुल पतास से जो दिखाते हैं ना आप लोगों को, मैं आपको सच्चाई रियलिटी बताता हूँ, जो लोग दीवान लगवाते हैं कुछ भी करते हैं उनका 50-60 हज़ार रुपये का करवा के खर्चा, और बाद में भैया कहते हैं कि ठन ठन गोपाल कुछ नहीं हाथ आएगा। ना तो कोई गुलगुल है, ना कोई पतास है, ना कोई ये कुछ नहीं है। जो थाल वगैरह भरवा कर बाद में उस पानी के अंदर भैया चलो जी गंगा सागर को, किसी को देते तक भी नहीं है। तो ये सब आडंबर, सब झूठ है साथियों। कुछ नहीं देना है, खाली एक पीले चावल, बस इतना ही भोग है। और जो गुलाब के फूल हैं वही खुशबू है। थोड़ा बहुत अगर इतर हो तो छिड़क लेना, वरना उसी की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। बस इस विश्वास से कीजिएगा। जिनको विश्वास है वो कर लेना, जिनको नहीं विश्वास है तो वो चेलों के पास जाइए और वो आपको सिद्ध कर देंगे। जी हाँ। और इससे अलावा एक मैं आप लोगों को लास्ट में ये बताना चाहूँगा, जितने भी साधकों के लिए, देखिए भाई बिना सीखा हुआ इंसान वो मत आ जाना है दोस्तों। मैं फिर वही बात मैं कहूँगा कि भैया पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा। जिनकी चौकी अधूरी हो, जो खुद को साध कहते हैं, वो सामने नहीं बताएंगे मुझे पता है, क्योंकि कहते हैं अहंकार गिर नहीं सकता, नीचा नहीं होना चाहता। अब दूसरों को बताएंगे तो लोक लज्जा होती है। जिनकी चौकी अधूरी है, जो पहले लालाड़े पीर की साधना करता है और दरबार भी लगाता है, लेकिन आधी अधूरी बात आती है, खुलकर कोई बात नहीं आती, और आधे काम बनते हैं और आधे काम टूट जाते हैं, और खुद के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दूसरों को हम भैया दवाई वगैरह बता रहे हैं। उन मेरे साधकों के लिए, उन मेरी माता बहन के लिए दरवाजे एक बार खुले हैं, तो आपको बताऊंगा कि भैया आपकी गद्दी कैसे सिद्ध होगी। बिना पैसे कोई खर्चा नहीं है। ये मत समझ लेना कि भाई गद्दी सिद्धि कराने के 21,000 लगेंगे, 41,000 लगेंगे, बकरे देने पड़ेंगे, कुछ नहीं देना पड़ेगा। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को रास्ता बताना, कि आप अगर सही रास्ता लग जाओगे तो दूसरों को भी बताओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द नई साधना लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सभी मेरे इस सच्ची साधना के परिवार को राम राम जी।